हद हो गई है। हाँ भाई, जुबैरी मियाँ जी बताइए इनका क्या मसला है। सर जी, इनके बच्चे ने पहले बड़ी छुट्टियां की हैं और छुट्टियां करेगा तो मैं उसको अपनी क्लास में बैठने नहीं दूंगा। सर मेरा ख्याल है आप माइंड कर गए हैं। अरे भाई, माइंड किस लिए करने हैं? आपने कौन सा उनकी प्लेट से उबला हुआ अंडा उठा लिया है? टीचर है वो, बच्चे का मामला है। अगर इस तरह माइंड करना शुरू हो जाए तो हम बच्चों को कैसे एक अच्छा इंसान बना सकते हैं? हाँ। ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि आपका बच्चा बहुत छुट्टियां करता है, तो अब मजीद छुट्टियां चाह रहा है, तो बच्चे की पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। आप क्यों बार बार उसे छुट्टियों के लिए कह देती हैं? ओ जनाब, उसके मामू का अचानक फोन आ जाता है कि इसकी नानो मरने वाली हैं, आप फटाफट गांव आ जाएं। तो भाई आप अकेले चले जाइए, बच्चे को क्यों लेके जा रहे हैं? नानी अम्मा ने कौन सा बच्चे को वसीयत लिखवानी है? तो सर जी वो इससे बड़ा प्यार करती हैं, वो इसे देख के कहती हैं मेरी जान में जान आ गई। हाय। तो फिर वो इस तरह तो फौत नहीं होंगी, आपकी छुट्टियां जाया जाएंगी। सर अगर आप माइंड ना करें तो मैं अंदर आ सकता हूँ। आइए जनाब, तशरीफ लाइए। कौन साहब है जी आप? जी मैं सिकंदर का बाप हूँ जी। तशरीफ रखिए। इधर या इधर? भाई जो कुर्सी पूरी आती है उसमें बैठ जाइए। इसका मतलब है वो छोटी थी। भाई आपके बच्चे ने तो पूरे स्कूल की नाक में दम किया हुआ है। ओहो, इसीलिए वो अंदर नहीं आ रहा। सिकंदर आओ ना जरा अंदर। पापा आप खुद ही बात कर लें इनसे। बेटा इधर आके बैठो, डरने की जरूरत नहीं। इधर कौन सा कोई डायनासोर बैठा हुआ है? लो भाई, बच्चा आपकी ठीक सूंड बना रहा था, तो वालिद की तरबियत ही ऐसी है। हाय। ओह जनाब, आप अंदर आके बैठ गए। मुझे अगर पीएन ना बताता तो मैंने आपको बाहर ही ढूंढते रहना था। बाहर तो आप गुस्से में बात कर रहे थे, अंदर आते ही अपना लहजा बदल लिया आपने। ओ नहीं जी, गुस्से में नहीं, ऊंचा बोल रहा था। वो बच्चों का शोर होता ना, वरना मैं और गुस्सा ये तो ऐसे ही है जैसे बंदा धूप में खड़ा हो और ठिठर रहा हो। हेडमास्टर साहब, मेरे बच्चे की छुट्टियों का कुछ कर दें। उसके मामू का फोन आया कि उसकी नानो रात से लेंटर को ही देखी जा रही हैं। लैंटर को क्यों देखे जा रही हैं? ठेकेदार हैं वो। और भाई साहब, अभी पिछले महीने में आपके बच्चे ने 15 दिन की छुट्टियां की हैं। ओ जी मेरी साली की शादी थी, खाला की शादी पे 15 छुट्टियां तो करेगा बच्चा। अरे भाई, शादी की 15 छुट्टियां? बच्ची के वालिद का नाम मुकेश अंबानी है। हेडमास्टर साहब हमारा मसला बड़ा अहम है। सिकंदर का रिजल्ट कार्ड देके मैं तो परेशान हो गया हूँ। इतना बुरा रिजल्ट। ये आपका बेटा है? होए, पूरे स्कूल की नाक में दम कर रखा है इसने। हर रोज एक नई ऐसी शरारत करता है कि पहले दिन वाला गुस्सा थोड़ा लगना शुरू हो जाता है। तो जी क्या कर दिया इसने? ओ भाई, क्या बताएं आपको इसने क्या कर दिया है। ये चंद दिन पहले जुबैरी साहब ने इसकी क्लास में जाना था, उनके आने से पहले इसने कुर्सी का सारा बैग काट दिया और ऊपर गद्दी रख दी। जुबैरी साहब जाके कुर्सी पे बैठे हैं और सारे बीच में ही फंस गए। अब देखिए, जुबैरी साहब फंसे हुए हैं, ना हम ऊपर महकमे को इत्तला कर सकते हैं, ना 1122 पे बता सकते हैं, ना हम सारे मिलके इनको कुर्सी में से निकाल सकते हैं। आप वाइल्ड लाइफ वालों को बुला लेते। और क्यों करते हो इस तरह की बदतमीजियां? जब सर क्लास में आके कुछ पढ़ाएंगे नहीं तो फिर हम शरारतें भी ना करें। क्या नहीं पढ़ाते? सब कुछ पढ़ाते हैं। क्या आप गोल के तुम्हारे दिमाग में उड़ेल दूं? बोलो। अबू पढ़ाती तो सिर्फ मिस शाजियां हैं। ये मिस शाजिया किधर रह गई? पीएन को कहा था इनको बुला के लाओ। जी सर। मिस शाजिया कहाँ है? सर मैंने उनसे कहा था, वो कह रही है मैं क्लास लेके आती हूँ। अरे क्लास इतनी देर की अभी तक खत्म नहीं हुई इनकी। जी सर सॉरी मैं आ गई। मैं दरअसल क्लास ले रही थी सर। आइए आइए, तशरीफ लाइए। बेटा ऐसे करो कि जाके आप लोग चाय पिएंगे? चले रहने दो बेटा, एक कप ले आओ। वो सर मैं बाजार से दूध ले आऊं, पहले वाला दूध तो जुबैरी साहब पी गए। जुबैरी साहब, आप टीचर हैं या स्कूल की मानो बिल्ली है? जी सर, हुक्म कीजिए, आपने बुलाया। ये बच्चा आपकी बड़ी तारीफें कर रहा था। अरे सिकंदर, आप आज क्लास में नहीं आए? मैडम मैं इसका रिजल्ट भी आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। बड़ा ज़हीन बच्चा है आपका। यकीनन वालदा पे गया होगा।
देखिए जी, बच्चे तो सच्चे होते हैं। ये मिस शाजिया की तारीफ क्यों करता है? इसलिए कि वो उसे प्यार से पढ़ाती हैं। वो प्यार से पढ़ाती हैं तो हम कौन सा गन पॉइंट पे लेक्चर देते हैं? या हम कौन सा इसको कोड़े मार मार के पढ़ाते हैं? हाय जुबैरी साहब, इसने मुझे बताया है आप इसको मारते भी हैं। ओ जुबैरी साहब, मैं क्या सुन रहा हूं? आपको मैंने 36 दफा कहा कि भाई मार नहीं प्यार। सर एक दिन आप इसकी क्लास लेके देखें, फिर आप खुद कहेंगे मार 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 और फिर मार। ओ नईम साहब, उसके बावजूद नहीं मारना। बात तय जो हो गई है, मार नहीं प्यार, खत्म। हाँ अब ऐसे उसको कान पकड़वा दे या उसके हाथ ऊपर करके धूप में घंटा 1.5 घंटा खड़ा करवा ले, हाय या फिर किसी दूसरे बच्चे से कहें कि उसके कानों के साथ लटक जाए, मगर मारे तो ना। बहुत अच्छे, क्या अदम तशद्दुद का फलसफा बयान किया जा रहा है। हाय आप चुप रहें, छुट्टी चाहिए कि नहीं? देखिए, तशद्दुद तो हरगिज नहीं होना चाहिए। सिकंदर बेटे ये आपके जो टीचर हैं, ये आपकी भलाई के लिए आपको डांट डपट करते हैं। सर इनके पास मेरे सवालों का जवाब ही नहीं होता। सर जी, इसको हर सवाल का जवाब दे के भेजता हूं, मगर वो क्या कहते हैं, सिकंदर जब गए स्कूल से दोनों हाथ खाली थे। सर ये बच्चा हर तरह के सवाल करता है सिवाय सिलेबस के। हाय सर टीचर के साथ बदतमीजी भी करता है। और सर, तो आपने तरबियत करनी है ना, अदबो अदाब सिखाएं। वो सारा ठेका जी हमने लिया है, आपने कुछ नहीं समझाना। हाय मैंने तो इसको गाली देते हुए भी सुना है, और डांटा ऊपर से तो कह रहा है कि ये हमारी खानदानी आदत है। ओ मेरे पापा जब टेंशन में होते हैं तो इससे भी गंदी गंदी गालियां देते हैं। ओ बस खत्म कीजिए बात को। देखिए भाई, आपका क्या नाम है? खुर्रम। खुरम, आप क्या पढ़ाते हैं? मैं पढ़ाता नहीं, मैं इसका बाप हूँ। वो खुरम से मुझे ऐसे लगा कि मैथ के टीचर वाला नाम है आपका। और ये बात ये है कि ये बच्चा हमारे पास तो आता है 6-7 घंटे के लिए, बाकी तो ये 17-18 घंटे घर में होता है आपके पास। हाँ जी तो ये हम तो इसको जितना पढ़ाना होता है पढ़ा के घर भेज देते हैं। अब बाकी की तरबियत करना इसकी तो वो आपका काम है भाई। बिल्कुल सही। आप अगर इसकी तरबियत नहीं करेंगे तो हम 6 घंटों में जितना मर्जी जोर लगा ले, ये टेढ़ी दुम ही रहेगा। हाँ और सर जी, मैं तो घर में अकेला होता हूँ, फिर मैं फैक्ट्री चला जाता हूँ। आपके स्कूल में तो 30-35 टीचर हैं, वो ले देकर मिस शाजिया ही कहता रहता है। हाय बाकी टीचर क्या स्कूल के बाहर लड्डुओं वाली रेड़ियां लगाते हैं? ओ भाई साहब, आपको क्या हम लड्डुओं वाली रेड़ियां लगाने वाले लगते हैं? हाय एक्सक्यूज मी, वो मेरा छोटा भाई है। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक